पंकज पांडे देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हो दोपहर 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर और करते हैं सबसे पहले बात रांची से एक बड़ी खबर। निर्माणाधीन हाईकोर्ट भवन मामले में सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और एसएन प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में निर्माण कार्य का लेखा जोखा 1 सप्ताह के भीतर मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि बचे हुए कार्यों से संबंधित निविदा निकाली गई है या नहीं। ये सब कुछ हो रहा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण से जुड़ा यह मामला है। तो हाईकोर्ट ने एक आखिरी मौका भी दिया है। कहा है कि एक आखिरी मौका आपको दिया जाता है, जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो भवन निर्माण सचिव होंगे तलब। यह भी कहा है कि यदि जानकारी हमें दी नहीं जाती है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, क्या बाकी बचे हुए कार्यों के लिए निविदा निकली है नहीं निकली है, तो उसके बाद भवन निर्माण विभाग के सचिव को हम तलब करेंगे। मामले में अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद होने वाली है। तो देखिए हाईकोर्ट भवन से जुड़ी यह खबर। अब अगली सुनवाई जो है वो 1 सप्ताह के बाद होगी। बता दें आपको कि पिछले दिनों भी हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट भवन के निर्माण को लेकर इस मामले में कड़ी टिप्पणियां की थी और अब देखिए एक बार फिर से कहा है कि यदि इस मामले में और जानकारी नहीं दी जाती है एक तो उसके बाद भवन निर्माण विभाग के सचिव को सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन एक मौका और दिया जाता है कि आप बताएं, जानकारी दें कि आप अभी फिलहाल क्या और किस तरीके से इस निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, राशियां निकाली जा रही कि नहीं, निविदा निकली कि नहीं, बाकी बचे कार्यों के लिए ये तमाम जानकारी जो है वो आपको देना है। और 1 सप्ताह के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। और अगर जानकारी जो हमने मांगी है वो आप उपलब्ध नहीं कराते तो कड़ी टिप्पणी इस बार भी और एक मौका और कहा कि एक मौका और दिया जाता है, आप बताइए कि आपने किया क्या है। बता दें आपको कि हाईकोर्ट के नए भवन का निर्माण धुरवा में चल रहा है, उसी इलाके में जहां पर नया विधानसभा बना है और उसके निर्माण कार्य की गति के धीमे होने की वजह से हाईकोर्ट ने काफी नाराजगी जताई है, कई बार कड़ी टिप्पणियां की है। एक बार फिर इस मामले में पूछा है कि आप कितनी तेजी से काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पिछली बार भी आपको कहा था कि आप तेजी से इस काम को आगे बढ़ाएं, लेकिन आपको से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। तो एक बार हमको फिर से आपको मौका देते हैं, आप जानकारी दीजिए कि इस मामले में अब आगे क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से आगे निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, बचे हुए कार्यों के लिए क्या निविदा निकाली गई है जो तेजी से हो जाए वहां पर काम, या निविदा नहीं निकाली गई है। और आयुष हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके। आयुष, निश्चित तौर पर ये कड़ी टिप्पणी और एक मौका कह सकते कि आखिरी मौका हाईकोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण से जुड़ी हुई। जी पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए नए निर्माणाधीन झारखंड हाईकोर्ट भवन के मॉनिटरिंग को लेकर हमेशा से हाईकोर्ट गंभीर रहा है और इसको लेकर एक कमेटी गठित हुई थी जो रजिस्ट्रार जनरल की अध्यक्षता में काम कर रहा है। आपको बता दें कि जो आज मामले की सुनवाई हुई, इसको लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, उसमें पिछली दफा जो कोर्ट ने कहा था कि अब तक जो है बाकी जो शेष काम बाकी है उसको लेकर टेंडर जारी किया जाना है और जो रुपये का आवंटन है इसको लेकर जो स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत थी और इसको ऑर्डर भी पारित किया गया कि जल्द से जल्द करे। लेकिन आज तक ये नहीं हो सका है। ऐसे में अदालत ने आखिरी मौका देते हुए 1 सप्ताह बाद ये कहा है कि जो पूरी अद्यतन रिपोर्ट है वो सौंपे, अन्यथा इसके बाद जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में भवन निर्माण सचिव को हाजिर होने के लिए कहा जा सकता है। तो एक प्रेशर बनाने का प्रयास है कि जो भी इसमें निर्माण कर रही है कंपनी वो पूरी जो है अद्यतन रिपोर्ट सौंपे कि क्या कुछ आखिर हुआ है। क्योंकि जो आप भी देखिए कि झारखंड हाईकोर्ट जो अभी जहां चल रहा है वो काफी संकुचित होता जा रहा है, कई तरह की समस्याएं हैं। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द जो नया हाईकोर्ट भवन में जो ये तमाम चीजें हैं वो शुरू हो। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए बड़ी खबर अपने आप में ये। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।